गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है आपका सुदूर संवेदन का कालानुक्रमिक विकास, यानी कि जो सुदूर संवेदन है उसका विकास किस तरह से हुआ है, किस किस आपके कौन कौन से काल में, कौन कौन से ईयर्स में किस किस हिसाब से उसका विकास हुआ है। तो देखो, जो सुदूर संवेदन और जो उपग्रह इमेजरी है आपकी, वो आधुनिक युग के नए विज्ञान है जो क्या करते हैं, संसाधनों को खोजने में, मानचित्र को शुद्ध बनाने में और प्राकृतिक जो मानवीय जो पर्यावरण है उसको समझने में और उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढने में क्या करते हैं, हमारी सहायता करते हैं। जो ये विज्ञान है आपका सुदूर संवेदन विज्ञान है, इसके जो आपका कालानुक्रमिक जो निम्नलिखित कालखंडों में बांटा गया है। तो उसका जो प्रारंभिक कालखंड आता है कि प्रारंभिक जो कालखंड है वो कितने से कितने तक, कितने वर्ष तक, कितने तक रहा और कब आरंभ होता है और क्या क्या इसमें विकास हुए। तो जो जो प्रारंभिक काल है वो आपका 1800 से सन 1800, ठीक है, 1800 से स्टार्ट होता है, जब आपके इंफ्रारेड और जो फोटोग्राफी है उसका आरंभ माना जाता है। जब इंफ्रारेड और जो फोटोग्राफी का आरंभ माना जाता है तब इसको प्रारंभिक काल में रखा जाता है। और जो आपका जो आपके जो सैन एक आपके वैज्ञानिक थे लुई डेंगवल ने 1839 में जो फोटोग्राफ है उसमें रसायनों से संबंधित प्रयोग करके इसमें क्रांति ला दी थी। और जो आपका गुब्बारों की सहायता से जब वायु फोटो लिए जाते थे उसका विकास हो चुका था। उसका विकास कब हुआ था? 1858 में। कब किसने किया था ये प्रशिक्षण? जब गुब्बारों से उनका आपका वायु सर्वेक्षण किया था, तो वो किसने किया था? आपका फ्रांस ने किया था, ठीक है। इसके बाद जो वायर फोटोग्राफी है उसमें काफ़ी उन्नति हो गई और उसके जो वायर फोटो की जो उन्नति है वो आपका सुदूर संवेदन की है ना, उसकी उन्नति से जुड़ी हुई है। जब वायर फोटोग्राफ की जो वास्तविक उन्नति है वो 1873 में जो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल थे। कौन थे? जेम्स क्लार्क जेम्स क्लार्क जो मैक्सवेल थे, उनके द्वारा विद्युत चुंबकीय जो ऊर्जा है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, जो हम बार बार सुदूर संवेदन में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुंबकीय ऊर्जा परावर्तित अवशोषित और जो आपकी परावर्तित होती है, तो उसका उन्होंने क्या किए थे, इस क्षेत्र में शोध किया। क्लार्क मैक्सवेल ने इस क्षेत्र में विद्युत चुंबकीय जो आपकी ऊर्जा है उस क्षेत्र में शोध करके इसमें क्रांति ला दी। फिर आता है आपको वायर फोटोग्राफी का काल। ये प्रारंभिक काल था, अभी तक जो आपका स्टार्ट हो रही थी, धीरे धीरे चीज़ें होने लग रही थी। फिर वायर फोटोग्राफी का काल आया। वायर फोटोग्राफी का काल में इस मतलब जब 1900 ईस्वी में आपको पता होगा राइट्स बंधु ने जब एरोप्लेन्स बनाए थे, तो उसके द्वारा वो जो वायर फोटो है उसमें आपकी क्रांति आ गई थी। और ये जो कालखंड है ये माना जाता है आपका 1900 से 1960 के बीच, ठीक है। तो इस में ये माना आपका जब जो 1903 में जो वायर फोटो यानी कि जो आपका एरोप्लेन है ना, वो 1903 में राइट बंधु ने इनका आविष्कार किया था। और उसके द्वारा जो वायर फोटो लिए गए थे उससे उसकी ऊंचाई, गति, दिशा और इन सब चीज़ों में सहायता मिल गई थी, यानी कि इन सब चीज़ों के नियंत्रण करने में सहायता मिल गई थी जब वायुयान से जो फोटो आपके जो फोटो लिए जाते थे। वायुयान के द्वारा आप वायुयान में कैमरा रखकर उसे बड़ी आसानी से कुछ ही क्षणों में आपका कुछ ही क्षणों में जो फोटो है वो ले लिए जाते थे। और जो पहले थे 1910 में जो इटली के सेंट स्लेली जो आपका था क्षेत्र था, सेंटोसेलो कहाँ है? इटली में। इटली में एक ये छोटा सा आपका प्रदेश बोल सकते हो, छोटा सा एक एरिया बोल सकते हो। इस क्षेत्र का सबसे पहले वायुयान के द्वारा चलचित्र लिया गया था। और इसी चलचित्र को या इसी फोटो को क्या बोला जाता है? पहला वायर फोटो बोला जाता है। लेकिन जो वायर फोटो है उसकी असली शुरुआत तो जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। जो प्रथम विश्व युद्ध आपका कब हुआ था? 1814 से 1819 तक बीच में। तो इस काल में क्या हुआ था कि इस काल में जब वायर फोटो का प्रयोग किसके लिए किया जाने लगा? सैनिक जो आपके सैनिकों की जो सहायता के लिए, जैसे कि दुश्मनों के ठिकाने कहाँ हैं उनको आसानी से पता लगा सकता थे हम वायर फोटो के द्वारा। जो आरंभिक जो चरण है उसमें वायर फोटोग्राफी का जो प्रयोग है वो आपका टोपोग्राफिकल मैप है ना उसमें किया जाने लगा। परंतु बाद में इसका प्रयोग किसमें किया जाने लगा? भू सर्वेक्षण में, भूगर्भिक मानचित्र में, कृषि के अध्ययन में, इन सब में इसका प्रयोग होने लगा। जब द्वितीय विश्व युद्ध आया, तो जब द्वितीय विश्व युद्ध कब होता है आपका?
1939 से 1935 के बीच में जब द्वितीय विश्व युद्ध होता है, तो जो विद्युत चुंबकीय जो दृश्य स्पेक्ट्रम है उसके अतिरिक्त जो माइक्रो तरंग है ना, उनका भी प्रयोग होने लगा। जब युद्ध के दौरान युद्ध के दौरान इस दिशा में जो उन्नति की गई वो युद्ध के बाद भी जारी रही। इन सुविधाओं में क्या क्या आते हैं, गैर सैनिक अर्थात जो सिविल कार्य है ना, उसमें भी जो सुदूर संवेदन है उसका प्रयोग होने लगा। आपका जो तत्कालीन जो सोवियत संघ है और जो यूएसए है ना, वो इसका प्रयोग करने लगे। और आपको पता है जब सेकंड विश्व युद्ध जब समाप्त होता है तो इन दोनों के बीच में शीत युद्ध आरंभ हो जाता है, और इस शीत युद्ध के दौरान भी इसका विकास चलता रहा। फिर आता है आपका थर्ड आता है उपग्रह इमेजरी का काल, पीरियड्स ऑफ सैटेलाइट इमेजरी, जो 1960 से 1980 के बीच में माना जाता है। 1960 से 1980 के बीच में माना जाता है। और इस कालखंड की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि इसमें इसी कालखंड में जो चांद है उस पर मनुष्य को भेजा गया था, यानी मनुष्य को भेजने का निर्णय लिया गया था। और इस अंतर्दृष्टि को सुदूर संवेदन में क्या हो गए थे, एक तरह से सुदूर संवेदन के विकास को और गति मिल गई थी। चांद पर मनुष्य को भेजने की आपकी होड़ लग गई थी, जिसमें यूएसए व तत्कालीन जो सोवियत संघ है ना, उसमें क्या किया गया, आपका सुदूर संवेदन है उसका प्रयोग और उसका विकास किया गया। यूएसए की जो नासा एजेंसी है और यूरोप की जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, जिसको ईसा बोला जाता है, के अतिरिक्त अनेक जो विकसित देश है ना, उन्होंने भी इस क्षेत्र में अनेक अनुसंधान करना स्टार्ट कर दिया था। 1959 में एक्सप्लोरर 6 को अंतरिक्ष में भेजा गया था, यानी कि 1959 में जो ये एक्सप्लोरर 6 है इसको पृथ्वी पर अंतरिक्ष में भेजा गया था, और इसी ने पृथ्वी का पहला चित्र लिया था। जब 1960 में जो पहला मौसम संबंधी जो उपग्रह है ना, उसका नाम है ट्रायोस फर्स्ट। ये क्या था, मौसम संबंधी उपग्रह 1960 में, पहला 1960 में आपका मौसम संबंधी उपग्रह भेजा गया था। उसके बाद नोवा की जो श्रृंखला आई थी, नोवा की जो श्रृंखला आई वो भी बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। आपको पता है कि जो नए उपकरण है उसकी सहायता से जो विद्युत जो चुंबकीय स्पेक्ट्रम है उसके दृश्य भाग आपको पता है फोटोग्राफी है। फोटोग्राफी वो ओनली आपका जो दृश्य क्षेत्र होता है, दृश्य क्षेत्र मैंने आपको बताया था 0.4 से 0.7 तक होती है, और जो फोटोग्राफी ली जाती है वो 0.3 से 0.9 व्यूम के बीच में ली जाती है, यानी कि मोस्टली आपका दृश्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। लेकिन रिमोट सेंसिंग में जो दृश्य क्षेत्र के बाहर का जो क्षेत्र है उसके माध्यम से भी आपकी जानकारी प्राप्त की जा सकती थी। ठीक है, फिर 1972 में 1972 में आपका अर्थ रिसोर्स टेक्नोलॉजी सैटेलाइट, शॉर्टकट में जिसको बोलते हैं ERST, यानी कि अर्थ रिसर्च सैटेलाइट आपका अर्थ रिसर्च टेक्नोलॉजी सैटेलाइट, ये 1 छोड़ा गया, जिसको बाद में क्या नाम दे दिया गया आपका लैंडसैट। और लैंडसैट किसका है, आपका यूएसए का, ये नाम इसको दे दिया गया। अब आता है आधुनिक काल आपका। देखो आधुनिक काल में कुछ नहीं है, आपका आधुनिक काल अभी तक चल रहा है, यानी कि इसका विकास धीरे धीरे अब भी होने लग रहा है। तो इसमें आता है आधुनिक काल में क्या है, ये काल जो 1980 के बाद से स्टार्ट होता है, 1980 के बाद से लेके अब तक जो चल रहा है उसी को आधुनिक काल बोला जाता है। इस काल के आरंभ में क्या किया गया, स्कैनिंग से संबंधित उच्च कोटि के उपकरण है उनका आविष्कार किया गया, और 1990 के दशक में जो आपका सोलर स्टेट स्कैनर है उसका आविष्कार किया गया, और जो विश्व भर में आपका प्रसिद्ध हो गया। इसके जो लाभ है वो कई आपके जो देश है उन्होंने उठाया, जैसे आपका लैंडसैट सीरीज है, लैंडसैट सीरीज आ गई, किसकी है, यूएसए की है, लैंडसैट यूएसए की आ गई है। स्पोर्ट किसकी है, फ्रांस की है आपकी। ठीक है, भारत की कौन सी है, IRS इंडिया भारत। ये क्या है, कुछ सीरीज के नाम है। चाइना की है आपकी ब्राजील सीरीज बोला जाता है, जिसको जापान की है MOS सीरीज बोला जाता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब सीरीज स्टार्ट कर दी गई जो आधुनिक काल में है, और ये सारी रिमोट सेंसिंग में आपका काम कर रही है, पृथ्वी का जो अवलोकन है उसमें काम कर रही है। और सन 2000 से अब तक कई आविष्कार इसमें हो चुके हैं, जिनकी सहायता से पृथ्वी के लगभग सभी भागों के स्थलाकृतिक मानचित्र आपके बनाए गए हैं, और जो विश्व के विभिन्न भागों में जो संसाधन पाए जाते हैं उनका मूल्यांकन बड़े पैमाने पर किया जा सकता है। तो ये सब क्या थे, आपका सुदूर संवेदन के जो कालानुक्रमिक विकास है, कैसे कैसे विकास हुआ। पहला आरंभिक काल था जो 1800 वर्ष में माना जाता है जब स्टार्टिंग होती है। सेकंड आपका 1900 से 1960 में माना जाता है। सॉरी, मैंने जो प्रथम विश्व युद्ध है वो आपका थोड़ा गलत बता दिया था। आपका जो प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट होता है वो 1914 से 1919 तक चलता है। मैंने 1814 बता दिया था आपको। ठीक है, तो ये आपका क्या था, जो सुदूर संवेदन है उसका कालानुक्रमिक विकास है।